नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है और मैं शुभम। गोवा में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। सभी पार्टियों ने कोविड नियमों के चलते अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। लेकिन एक तरफ ये माना जा रहा है कि इस बार ये लड़ाई कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि विधायकों के दल बदल का सबसे बड़ा शिकार कांग्रेस हुई इस बार इस टर्म में। और आम आदमी पार्टी जो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और इस बार टीएमसी भी उसके सामने एक नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल ये कि कांग्रेस जो स्टार्टिंग में चुनाव 2017 के चुनाव में 17 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, वो टर्म ख़त्म होते होते 2 पर रह गई। सर, पार्टी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल कर पाएगी? देखिए, गोवा में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की वोट बेस है। 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 40 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की वोट बेस है, जो लीडर के ऊपर निर्भर नहीं होती है। अगर लीडर चला जाए, विधायक चला जाए, कांग्रेस की बेस उसके साथ नहीं जाती है, जो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा। 2017 में लोगों को मालूम पड़ा कि बीजेपी की सत्ता वापस नहीं आना चाहिए, और इसलिए 2017 में ही लोगों ने कांग्रेस को मैंडेट दी थी। हमारे 17 प्लस 1 इंडिपेंडेंट 18 लोग आए थे, लेकिन हमारे लीडरशिप से कुछ गलतियां हो गई, जिसके कारण हम सरकार नहीं बना सके इमीडिएटली, और उसका फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और उन्होंने सरकार स्थापन किया। उनकी संख्या 21 से 13 पे पहुंच गई थी। तो इतना करने के बाद भी उन्होंने सरकार बनाया। हमारे वरिष्ठ नेता चिदम्बरम जी ने लोगों को कहा कि इस तरह की गलती फिर से नहीं दोहराई जाएगी, हम गारंटी देते हैं। और मैं लोगों से क्षमा भी मांगता हूं कि जो हुआ 17 में वो ठीक नहीं हुआ। हम लोगों को मैंडेट देते हुए भी बीजेपी ने सरकार बनाई। सर, आप अब जैसे कह रहे हैं कि आप जनता से क्षमा मांगते हैं, तो सर अभी फिर जनता किस मुद्दे पे या आखिर कांग्रेस को इस बार वोट क्यों करे, उसके वो क्या देखे इस बार फिर? हमने एक पक्का वादा लोगों से किया है। जी। जो डिफेक्टर्स कांग्रेस छोड़ के चले गए, उनको हम वापस नहीं लेंगे, और वो वादे पे हम पक्का है। आज तक जो 10 लोग गए थे, उनमें से एक भी विधायक को, जो आज भी आके प्लीड करते हैं कि हमको वापस ले लो, हमको वापस ले, एक भी विधायक को कांग्रेस ने वापस नहीं लिया। किमोना कुछ दिन पहले और एक विधायक हमारे चले गए थे टिकट डिक्लेयर होने के बाद, और वापस आना चाहते थे, उन्होंने रिज़ाइन भी किया, लेकिन उनको भी पार्टी ने, लीडरशिप ने कहा नहीं, हम अब वापस नहीं लेंगे। एक सिग्नल लोगों को किया गया है कि कांग्रेस पार्टी फर्म है डिफेक्टर्स को न लेने के बाद में, और उन्होंने अपना वादा निभाया है। सर, चर्चिल अलामाऊ जो अभी टीएमसी में है, पहले एनसीपी में थे, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर जीतती भी है तो पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, क्योंकि 2017 में मैंने कोशिश की लेकिन उन लोगों ने नहीं बनाई। चर्चिल आलम को पूरा गोवा जानता है, वो क्या बोलता है, क्या करता है, ये सब गोवा वासियों को मालूम है। मुझे उसके ऊपर टिप्पणी करने का ज़रूरी नहीं है। सर, इस बार आपके सामने टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने 17 में भी लड़ा था चुनाव और टीएमसी इस बार नहीं है। किस तरह से देखते हैं, क्या चुनौतियां होंगी कांग्रेस के सामने? सी, आपने अभी कहा, आम आदमी ने 2017 में भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 35% वोट शेयर मिलेंगे, इतने विधायक आएंगे। उनका वोट शेयर कितना हो, ये आप देखो, वो 10 के नीचे वोट शेयर था। एक भी विधायक उनका चुन के नहीं आया। मेरे ख्याल से ज़्यादा विधायकों की डिपॉजिट जब्त हो गई। उनका जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट था, वो आज कांग्रेस के साथ है। उनके काफ़ी कैंडिडेट जो उस टाइम पे थे, वो सब कांग्रेस में मिल गए हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो एक हवा था उस टाइम पे, वो तो हवा हमने देखा इलेक्शन में क्या हुआ। टीएमसी तो ऐसी आई है 2-3 महीने पहले, जैसे गोवा के लोगों को खरीद रही है। तो लोगों में गुस्सा है, ये कहाँ से आई, ये कलकत्ता से ये कोई आता है, और सब गोवा वालों को जैसा गोवा वालों को ऑक्शन पे निकाला है सबको।
किसी वो जाके कुछ ऑफ़र करता है, वो जाते हैं। अभी हाँ 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि सब लोग टीएमसी पे निकल रहे हैं। सब लोगों ने गाड़ी रिवर्स में डाली है, वो वापस आ रहे हैं, कांग्रेस में आ रहे हैं और किसी पक्ष में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गोवा वालों ने एक निर्धार तो किया है कि हमको रीजनल पार्टी से कुछ लेने का देने का नहीं है। हमने आम आदमी को लास्ट इलेक्शन में जो करना चाहिए था वो किया। इस बार टीएमसी को भी हम एक मैसेज देंगे कि बाहर से पार्टी आके हमको खरीद नहीं सकती है। गोवा वालों का निर्धार पक्का है कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाना है, कैसे भी करके बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी का जो 10 साल का परफॉर्मेंस रहा वो परफॉर्मेंस एकदम बेकार था। हमारा 5 साल का परफॉर्मेंस 2012 से 2007 से 2012 का आज लोग कंपेयर कर रहे हैं, कांग्रेस का 5 साल का कार्यकाल और बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल। लोग मुझे बोलते हैं आपका कार्यकाल पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी था, वो कार्यकाल प्रॉस्पेरिटी का था। उसमें छोटे लोगों के पास, गरीब लोगों के पास, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, मोटरसाइकिल पायलट, इनके पास पैसा आया, इनके हाथ में पैसा आया, लोगों के स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर गया। और 10 साल बीजेपी का कार्यकाल, ये कार्यकाल गरीबी का रहा। दिस इज़ द पीरियड ऑफ पोवर्टी, ऐसा लोगों का कहना है। लोग कहते हैं, आज भी मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं साहब आप आ जाओ, वापस सत्ता में आ जाओ, आप कुछ करो तभी गोवा संभालेगा। ये फीलिंग आज आम जनता में है। सर आपने जैसे कहा कि अब गोवा के लोग ये मान गए हैं कि रीजनल पार्टीज़ को हमें नहीं सपोर्ट करना है, उनको सत्ता में नहीं लाना है। तो आपने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी जो है वो आउटसाइडर है और बीजेपी इसकी बी टीम है। सर लेकिन आपके प्रीपोल जिनका आपके साथ प्रीपोल अलायंस हुआ है गोवा फॉरवर्ड पार्टी, विजय सरदेसाई जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये एक वकालत उस चीज़ की थी कि एक टीम गोवा बननी चाहिए जिसमें रीजनल पार्टी जो यहाँ की हैं, जो बाहर की जो आई हैं वो पार्टियाँ, कांग्रेस, हम लोग सब मिलके एक टीम गोवा बनाएं और बीजेपी को हराएं मिलकर। सर उस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका क्या कहने का मतलब था मुझे मालूम नहीं, जी लेकिन गोवा फॉरवर्ड के साथ हमारी अलायंस है। जी गोवा फॉरवर्ड को हमने 3 सीट दिए हैं, क्योंकि गोवा फॉरवर्ड लोकल लोकल रीजनल पार्टी है, यहाँ की है, यहाँ की मिट्टी सी जुड़ी हुई है। तो उसके साथ अलायंस करने में हमको कोई तकलीफ नहीं। बाहर की पार्टियों के साथ अलायंस करने का वो डिसीजन पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ले सकती है, हम नहीं ले सकते। सर ऐसे सर शिवसेना और एनसीपी भी यहाँ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि अभी कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं है। सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस पर? नहीं, शिवसेना के लीडर संजय राउत जी हाँ हमको मिले थे कुछ दिन पहले। हमने उनको कहा कि आप लोग काफ़ी लेट आए हैं, आपने एक 3-4 महीने पहले हमसे बात की होती तो शायद हम कुछ डिस्कस करके सॉल्यूशन निकाल सकते। फिर भी हमने उनको कुछ सीट्स ऑफ़र किए थे, उनका प्रतिसाद नहीं मिला कारण। इवन एनसीपी के साथ भी हमारी चर्चा हुई थी, पर एनसीपी के साथ भी हमारा ये अलायंस हो नहीं सका। ये सच बात है। अभी वो लोग कहते हैं कि हम लड़ेंगे, ठीक है। महुआ मित्रा ने बोला था कि हमने कांग्रेस को एक वो दिया था ड्राफ्ट, यानी गठबंधन के लिए ऑफर दिया था और उन्होंने इस बात को चिदम्बरम जी को टारगेट करके बोली थी ये बात कि अगर आपको नहीं पता टॉप लीडरशिप की बात तो आप उसको पहले समझें। नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं इसमें मैं नहीं था, तो किसने किसको क्या दिया, किसने किसके साथ बात की, वो उनको ही मालूम है। सर गोवा फॉरवर्ड पार्टी को लेके कुछ अंदरूनी मतलब कांग्रेस में एक तरह से देखा जाए जैसे पायम ब्लॉक के 35 मेंबर्स ने इस्तीफा दिया तो सर। वो अलायंस जब भी होती है जी तो कुछ हार्ट बर्निंग होता ही है। जस्ट किधर भी आप जाओ, अलायंस जब होता है तो वहाँ के जो इच्छुक रहते हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन का लोग रहते हैं, उनको दुख होता है। उनको समझाया जाएगा, उनसे बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे ऐसा होता है। अलायंस को क्या, हम हमारे भी कार्यकर्ता है, उनको भी लगता है कि हमको इस बार टिकट मिलना चाहिए, हम कॉन्टेस्ट करें। तो अलायंस को दिया तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। सर आपने बोला कि अलायंस से हार्ट ब्रेक होता ही है, इस हिसाब से तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा डेंट लगेगा क्योंकि आपके 17 में से 15 एमएलए गए तो उनका एक बेस होगा, एक सपोर्ट होगा और वो सीधे सीधे डेंट करेगा। कांग्रेस की वोट बैंक पार्टी की है, लीडर की नहीं है। अभी जिधर भी पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए नहीं था, कांग्रेस को हाँ आज भी 7,000 मत मिलते हैं, 8,000 मत मिलते हैं।
दैट मीन्स ये कांग्रेस की बेस है। कांग्रेस के लोग देखते नहीं है कौन कैंडिडेट है, तो एमएलए गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेस वैसे ही रहते हैं। नहीं तो वो 10 लोगों में से सब लोग वापस आने को क्यों चाहते थे कि उनको लगा कि वो खड़ा भी एक 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 आदमी चुन के आने को मुश्किल है 10 में से। आज परिस्थिति वैसी है, लोगों में गुस्सा है, लोग डिफेक्शन, इस टाइप का डिफेक्शन बंद करना चाहते। एजुकेटेड जो लोग हैं, क्या चल रहा है तमाशा, कल एक रिपोर्ट आया था 40 में से 26 विधायकों ने पार्टी बदली, एक बार बदली, 2 बार बदली, ये क्या चल रहा है। तो एजुकेटेड युवा जो है उनमें गुस्सा है इन लोगों के प्रति। ये बोलते हैं हम इनको धड़ा सिखाएंगे चाहे आगे कोई डिफेक्ट न कर सके ऐसे। एक रिपोर्ट और आई थी सर कि 40 में से 9 विधायक पर केस दर्ज हैं। वो केसेस का पॉलिटिक्स में हर किसी के ऊपर केसेस डालते हैं। रूलिंग पार्टी के जो लोग रहते हैं, और परिकार साहब जब थे उन्होंने मेरे ऊपर भी केसेस डाले थे। तो झूठा केसेस डालने का और चलाने का वो कोई मतलब नहीं। सर जब कांग्रेस की विदाई हुई थी, कांग्रेस गई थी, तो युवाओं का कहना था कि कांग्रेस के समय में काफ़ी करप्शन था और ऐसे ही आरोप आज भी लगते आए हैं। अभी 10 साल क्या बात कर रहे हो आप? 10 साल कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आप बात कर रहे हैं। 2012 में कांग्रेस गई थी, 2012 मैं यही बोलता हूँ, एक गवर्नमेंट का कार्यकाल है, एक गरीबी का कार्यकाल है, ये लोगों के डेवलपमेंट का कार्यकाल नहीं है। लोग कंपेयर कर रहे हैं कार्यकाल। 5 साल का कार्यकाल 2007 से 2012 और 2012 से 22। आप लोगों को जाके मिलिए और पूछिए उनको किसका कार्यकाल अच्छा था, आपको रिप्लाई मिलेगा। सर आप इस बार फिर मडगांव से लड़ रहे हैं और 1994 से आप यहाँ से जीतते हैं सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? मैं मडगांव की प्रजा के ऊपर भरोसा करके चुनाव लड़ता हूँ। मुझे आज तक मडगांव की प्रजा ने सपोर्ट दिया है। मडगांव का ग्राम देवत है दामोदर, मैं दामोदर को नमन करके आगे बढ़ता हूँ। जब तक दामोदर का हाथ हमारे सर पे रहेगा, मडगांवकर का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तब तक मुझे कोई परवाह नहीं है। सर इस बार भी सीएम फेस आप पार्टी की तरफ? वो पार्टी डिसाइड करेगी, मुझे मालूम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस का विधायकों के जाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका बेस अपना यहाँ मजबूत है और टीएमसी और आम आदमी का भी सामने आने पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। नमस्कार।